पाकिस्तान तो टूटेगा। पाकिस्तान एक लेबॉरेटरी में बनाया गया, कॉलोनियल लेबॉरेटरी में बनाया गया। पाकिस्तान कोई मुल्क तो है नहीं। पाकिस्तान सारे का सारा बलूचिस्तान के अलावा भारत ही का है। पाकिस्तान कहाँ? पाकिस्तान था भी नहीं और पाकिस्तान को थोपा गया। जो भारत की ज़मीन चोरी की गई वो भारत की ज़मीन है, भारत को वापस चाहिए। भारत सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, दुनिया में बहुत से अच्छे काम किए जो आज की आपकी सरकार है। उसमें एक काम ये किया है कि पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। तो भारत की जनता का जो प्यार है बलोच से और जो बलोच का प्यार है भारत की जनता से, वो आज का नहीं है, वो तो हज़ारों साल का है। एक यूनाइटेड सोवरेन बलूचिस्तान बनाना ये हमारा गोल है। जब आपने बताया कि एजुकेशन को पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी हुकूमत एक टेररिज्म की तरह देखती है बलूचों के, उसके बावजूद आपने बताया कि एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और उसको जारी रखना और इस मुकाम तक पहुंचाना कि आप वर्ल्ड लेवल पे अपनी आवाज़ उठा सकें, ये कैसे हो पाया और कितना डिफ़िकल्ट रहा है? ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस वक्त भी। जब पाकिस्तान आर्मी रेड करती है घरों पर या किसी भी जगह, तो वहाँ से सबसे पहले किताबें उठाती है। और बलोच को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है, वो किताबों से प्यार है। तो ये जंग उन्हें भी पता है। और हमने देखा है कि पहाड़ों से पिक्चर्स आती हैं, हमारे बच्चे जिनके पास ना बैठने के लिए कोई जगह है, ना सोने के लिए कोई जगह है, पर उनके पास किताब वहाँ भी है। तो ये एक एजुकेशन से और नॉलेज से एक रिश्ता बलोच का बहुत पुराना है। और फिर उसमें ये है कि इसके लिए एफ़र्ट्स की गई हैं। इसमें जो हमारे एल्डर्स थे, जब हम यंग थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमें जो पाकिस्तान जो शिक्षा देती थी वो एजुकेशन झूठ थी। तो उसका जो अल्टरनेट था वो हमें हमारे बड़े देते थे, यानी हमारे स्टडी सर्कल्स होते थे और हमें बलोच करिकुलम पढ़ाया जाता था कि बलोच का हीरो कौन है और बलोच की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जो पाकिस्तान की किताबें कह रही हैं वो झूठ है। तो इस पे बहुत मेहनत की गई है, इसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़ हमारे बड़ों ने। और अब हम और हमारे साथी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। मैं आपको एक बच्ची का बताऊं, इतनी खूबसूरत बच्ची, जैसे परियों जैसी बच्ची, नजमा उसका नाम था। और जो हमारे बलूचिस्तान में जो स्कूल्स हैं उन पर पाकिस्तान की आर्मी ने हॉस्पिटल्स पे कब्ज़ा करके उनको आर्मी बैरक्स बना दिया है, आर्मी कैंप्स बना दिया है, जहाँ पे ये हमारे लोगों को ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, या जहाँ से ये पूरी स्पाइंग करवाते हैं। तो स्कूल नहीं था, स्कूल पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। तो उस बच्ची ने कम्युनिटी के साथ मिलके पहाड़ों से लकड़ियाँ जमा करवा के एक बड़ी सी हट बनवाई। उसमें नजमा बलोच 300 बलोच बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी और इधर से उधर से करके बुक्स भी उन्हें देती थी। तो इन्हें जब पता चला तो जो मेजर था वहाँ पे, उसने अपना जो स्पाई था, एजेंट था, उसको भेजा और कहा कि तुम ये जो इन्हें पढ़ा रही हो, तुम्हारा ज़रूर फ्रीडम फाइटर्स से ताल्लुक़ है, यानी बच्चे पढ़ाना तो फ्रीडम फाइट, और तुम हमारे लिए स्पाइंग करो। उसने कहा मैं तो ये काम नहीं करती, ना मैं उन्हें जानती हूँ, मैं अपने बच्चे पढ़ा रही हूँ। नहीं, तुम कैंप आओ। और फिर उसको ये मैसेजेस मिले कि आओ, और यहाँ पर एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन या जो सेक्सुअल फेवर्स वो चाहते थे। तो नजमा ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये तुम लोगों का कल्चर है, हमारा नहीं। हम बदन बेचने वाले लोग नहीं हैं और मुझे मत बुलाओ। तो फिर उसे थ्रेट दिया गया कि आज तुम्हारे पास लास्ट है, अगर तुम आज ना आई तो आज रात तुम्हें उठा लिया जाएगा और ये तुम पर केस बनाएंगे कि तुम्हारे पास एक सुसाइड जैकेट थी और हमने तुमसे बहुत सारा आर्म्स रिकवर किया है और जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें पता है। तो वाइट बोर्ड पर नजमा ने लिखा, एंड ऑफ द स्टोरी।
और वो पेन रख के और उसने खुद को हैंग कर लिया। हम अपने बच्चे पढ़ाने के लिए भी जाने दे रहे हैं। भारत के लोगों से आपको बहुत प्यार मिलता है। बलूचिस्तानियों के लिए भारत का दिल भी धड़कता है, उनके दर्द को वो महसूस भी करते हैं। लेकिन पिछले 74 सालों से जितनी भी भारत में सरकारें रही हैं, उनसे ये शिकायत आपकी हमेशा रही है बलूचों की कि वो विल पावर नहीं रही है, पॉलिटिकल विल नहीं रही है। इस बार एक उम्मीद जगी थी जब आपने देखा था, बलूचिस्तान के भी लोग काफ़ी खुश हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वहाँ पर लाल किले से बोला था, बलूचिस्तानों के पक्ष में बोला था। उसके बाद अब आज पाकिस्तान की भी हालत बहुत ख़राब है और हर कोई ये मानता है, भारत के अंदर भी ये मानता है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है भारत के अंदर कि बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश बनने जा रहा है। आपकी लड़ाई एक तरफ है, लेकिन भारत सरकार से जो आपकी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, वो क्या है? पाकिस्तान तो टूटेगा। पाकिस्तान एक लेबॉरेटरी में बनाया गया, कॉलोनियल लेबॉरेटरी में बनाया गया। पाकिस्तान कोई मुल्क तो है नहीं। ना पाकिस्तान मुल्क के लिए बना होने के लिए, ना उसकी जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो किसी मुल्क की, उसका सिस्टम किसी मुल्क का नहीं है। वो एक पैरासाइट का है। अब उसमें मसला ये है कि इंतज़ार करने में कि पाकिस्तान टूट जाएगा, उसमें नुकसान क्या है? इसमें यह है कि भारत सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, दुनिया में बहुत से अच्छे काम किए, जो आज की आपकी सरकार है। उसमें एक काम ये किया है कि पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। जो फॉरेन पॉलिसी रही है, पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। दुनिया को तो पता है पाकिस्तान डूबेगा। जिन्होंने बनाया है उन्हें पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के डूबने से पहले पहले उन्होंने अल्टरनेटिव बना लिए हैं। आप इंतज़ार में बैठे रहिए। उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर अफ़गानिस्तान के नक्शे काबुल में छाप दिए हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त काबुल में जो सरकार बैठी है वो वेस्ट की या ख़ासकर अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं है। वहाँ पर जब ये नक्शा ग्लोब में चौक पर लगा हुआ है, जिसमें आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, दोनों पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड और ईरानियन ऑक्यूपाइड, दोनों बलूचिस्तान उसमें है। हिंद सागर तक, पामीर से हिंद सागर तक जो नक्शा बना है वो अफ़गानिस्तान में नहीं बना। आप समझ रही हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो आप इंतज़ार करते रहिए, लोगों के पास अल्टरनेट हैं। पाकिस्तान सारे का सारा बलूचिस्तान के अलावा भारत ही का है। और ये जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामाइजेशन का जो प्लान है हिंद सागर तक, उसके जो असरात भारत पर पड़ने वाले हैं और उसके जो असरात पूरे एशिया पे पड़ने वाले हैं, और अमेरिका भी इतना दूर नहीं है। तो इस तरह के जो अल्टरनेट हैं, उनके सामने भारत को बहुत प्रोएक्टिव होकर अपना अल्टरनेट देने की ज़रूरत है। हमारे पास अपने बहुत पोटेंशियल्स हैं, पर भारत से ही क्यों गिला करते हैं? अपना समझते हैं तो गिला करते हैं। हमें अगर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो इसलिए आता है कि हमारे अपने होकर हमारा दर्द नहीं सहते, नहीं बर्दाश्त करते, नहीं महसूस करते। हम अफ़गानिस्तान से भी लड़ते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। हम उन्हें भी कहते हैं कि जब तुम पे बुरा वक्त आता है तो हमारे घर आते हो, हम पे बुरा वक्त आता है हम तुम्हारे घर जाते हैं। हमारे और अफ़गानिस्तान के दर्द भी ऐसे ही शरीक है। तो गिला अपनों से किया जाता है, गैरों से तो नहीं। हम क्यों चीन से नहीं गिला करते? हम क्यों अमेरिका से गिला नहीं करते? क्यों भारत से करते? तो भारत की जनता का जो प्यार है बलोच से, और जो बलोच का प्यार है भारत की जनता से, वो आज का नहीं है, वो तो हज़ारों साल का है। डीएनए निकाल के टेस्ट कर लो, भी तो एक ही निकलेगा। सभ्यता भी देखें तो जो हमारे मेहरगढ़ से जो बह रहा है, खुश्क पहाड़ों से जो चश्मा बह रहा है, वो मोहनजोदड़ो और कुमारी नाडो तक वही बह रहा है। तो वो हवा में तो नहीं आता, लोगों के साथ आता है। तो लोग आए हैं। इस सारी चीज़ को देखिए कैसे रखा जा सकता है।
आपको लगता है ये लड़ाई अब बहुत जल्द खत्म होगी, तो वो कैसे होगी? आपको जो आपका मकसद है, लक्ष्य है, जिसे लेके बलोच 75 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो किस तरह और कब पूरा होगा? देखिए, एक चीज़ तो हमें हमारे उस्तादों ने, हमारे बड़ों ने ये सिखाई है कि ये जो संघर्ष है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये लाइफ़स्टाइल है। क्योंकि लिबरेशन एक बार पाकिस्तान के या ईरान के हाथ से बलूचिस्तान को निकाल कर एक यूनाइटेड सोवरेन बलूचिस्तान बनाना, ये हमारा गोल है। पर हमारा विज़न पूरी दुनिया है कि पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में, आज मुल्क इस तरह से हैं, कल नहीं थे, कल कैसे होंगे, पर जो इंसान रहते हैं, जो मानव जाति रहती है और जो दूसरी लाइफ की शक्लें हैं इस दुनिया में, उन सब के लिए सुख और चैन पहुंचाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना, ये संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक हम हैं, जब तक हमारे बाद आने वाले हैं, ये चलता रहेगा और इसे हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हुए चलना है। तो ये है कि बलूचिस्तान की आज़ादी, एक डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान, एक बलूचिस्तान जहाँ पर 60 मिलियन बलोच जो आज दरपदर हैं, बाहर हैं, हम सब एक साथ हों, रहें वापस आकर, और यहाँ पर इक्वालिटी हो, यहाँ पर जेंडर की बेस पर, क्लास की बेस पर और ज्योग्राफिकल एरियाज़ की किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब बराबर हों, जो कुछ है सबका है। और फिर इसको अपने नेबर्स के साथ शेयर करो, अपने नेबर्स के साथ प्यार से रहो। और ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स स्वीट बॉर्डर्स हैं, में बदल जाएं, जहाँ पे सेनाएं खड़ी हैं, जहाँ लाइंस ऑफ कंट्रोल्स हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को पानी पिलाएं, एक दूसरे को फूल पेश करें, एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे को बुलाएं। हिंगलाज नानी का जो मंदिर है, वहाँ पे आप लोग आइए, हमें एक दूसरे के पास तो वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत ना हो। आप इधर आएँ, हम उधर जाएं। हाँ, ऐसे ऐसा एक जो हमारा साउथ एशिया हो, ऐसा एशिया हो। चीन में जो आज डिक्टेटोरियल रिजीम है, ये भी ख़त्म हो, चीन के लोग भी सुख का सांस लें, वो भी जेल में रह रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी बहुत दुखी है। तो सबके लिए अच्छा सोचें। और बहुत खूबसूरत विचार है आपका, लेकिन बीच में पाकिस्तान भी है। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हम जो विज़न देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। उसमें पाकिस्तान कहाँ, कहीं पे भी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान था भी नहीं और पाकिस्तान को थोपा गया। जो भारत की ज़मीन चोरी की गई, वो भारत की ज़मीन है, भारत को वापस चाहिए। जो लोग हैं उसमें, जो गंदे लोग हैं, उनकी ट्रीटमेंट होने की ज़रूरत है, मेंटल ट्रीटमेंट। जो नफ़रत के इंस्टीट्यूशंस में पले हैं, जिन्हें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हिंदू बुरा होता है, हिंदू आपका दुश्मन है, बलोच बुरा होता है, बलोच जंगली होता है, जिसने मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन दुनिया को दी आज से 25,000 पहले, वो जंगली है और तुम भेड़िए जो हो वो सिविलाइज्ड हो। तो ये सब जिनको पढ़ाया गया है, उनकी दोबारा री एजुकेशन होने की ज़रूरत है। एक चीज और क्लियर करेगा, कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के अगर टुकड़े होंगे या बलूचिस्तान अलग होगा तो तो वो भी तो एक और इस्लामिक कंट्री बनेगा। बलूच कभी ये नहीं बोलते, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस्लामिक कंट्री नहीं है। देखिए, हमारा जो नेशनल नैरेटिव है, हमें तो यही कहा था जिन्ना ने कि देखो तुम्हारी मेजॉरिटी मुस्लिम है और हम एक इस्लामी मुल्क हैं, तो आओ मिल जाते हैं। तो हमने क्यों स्टैंड लिया? हमारी आइडेंटिटी किसी धर्म की आइडेंटिटी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी बलूच आइडेंटिटी। हर आइडेंटिटी से पहले हम बलोच हैं, और बलोच होने का मतलब है प्लूरलिस्ट। बलोच होने का मतलब है कि हम हिंदू बलोच भी हैं और मुसलमान बलोच भी हैं, सिख बलोच भी हैं। तो क्या ऐसे बलोच भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है? पर बलोच सब हैं और सब एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने कभी नहीं सुना ना देखा कि जब रॉइट्स हो रहे थे यहाँ पर, पंजाब में रॉइट्स थे, बंगाल में रॉइट्स थे,
बलवे थे। कल तक जो नेबर्स थे वो एक दूसरे का गला काट रहे थे धर्म के नाम पर। बलूचिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे जो हिंदू बलोच हैं उनका गला काटने के लिए जब कभी कोई पाकिस्तानी बलवाई आए हैं तो उनके सामने बलोच खड़े हुए हैं, और बलवाइयों ने फिर वही जिना वाली बात की, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, तुम हिंदू के लिए हमसे क्यों लड़ रहे हो? हम तुम्हें नहीं जानते तुम कौन हो, पर हम और हमारा हिंदू बलोच हम तो हजारों साल से साथ हैं। हमारा गम और हमारी खुशी तो हजारों साल से एक है। हमारी इज्जत और हमारी बेइज्जती तो एक है। तुम कौन हो? तो बलोच को तो अभी लोग जानते ही नहीं हैं। जिस दिन बलोच को जानेंगे तो बलोच की पूजा करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे मिलें तो एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री प्रोफेसर नायला कादिर से मिलें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला। मैं कहूँगी जी, कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान के लोग अपने प्रधानमंत्री को इलेक्ट करें। मेरा काम इतना है कि मैं आज़ादी की जो ये कश्ती है उसको किनारे तक लगा दूं। उसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना देश आज़ाद चाहिए, और ये मेरे देश के लोगों का काम है कि वहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों और वो अपनी लीडरशिप इलेक्ट करें। बिल्कुल लीडरशिप इलेक्ट करेंगे। और जिन्होंने बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उनको वो कभी नहीं भूलेंगे, जिनमें से एक आप भी है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नायला जी।